अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है अद्वैत बोध प्रक्रिया का। साधक की ये शंका है कि ज्ञान सब लेते हैं, लेकिन अंतःकरण में अलग अलग उसका प्रभाव है, उन्नति अलग अलग है। तो गुरुदेव ने बताया कि ये जो अंतःकरण की भिन्नता है सबकी, सत रस तम की, तीनों गुणों की, इसी के कारण ज्ञान के अंदर भेद है। कोई जल्दी तरक्की करता है, कोई पिछले जन्मों का कृत उपासक है, कोई अब साधना करेगा। इसलिए गुरुदेव एक ही तरह से पढ़ाते हैं, एक ही किताब से पढ़ाते हैं, पर सबके अंतःकरण की जो भूमिकाएं हैं, स्थिति है, वो भिन्न भिन्न है। अब उसने फिर बात की कि महाराज ज्ञान सुनते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान के समय संसार में डूब जाते हैं। ज्ञान उतना फलीभूत नहीं होता जितना समय देते हैं। तो कौन सी बाधाएं हैं जो ज्ञान को ढक लेती हैं? तो विषय चला था, गुरुदेव ने कहा कि अंतःकरण के अंदर एक तो आपको गुणों का भेद बता दिया, सात्विक राजसिक तामसिक अंतःकरण से ज्ञान की स्थिति में भेद होगा। आप अगर गहराई से देखें, वेदांत में ब्रह्म सूत्र में ये आखिर में है कि तत्व ज्ञानी के लिए कोई विधि और निषेध नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि वो कैसी भी स्थिति में रहता है, उसकी स्थिति अपने गुणों के अनुसार होएगी, वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुसार। ज्ञान एक होगा, मुक्ति एक होगी, पर व्यवहार सबका भिन्न होगा। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो हुए हैं, और वो भी उदाहरण दिया कि सुखदेव जी देखिए ब्रह्म ज्ञानी थे, एक भी विवाह नहीं किया। याज्ञवल्क्य ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने 2 विवाह किए। वेद व्यास जी ब्रह्म ज्ञानी थे, आज तक भी हर स्थान पर व्यास गद्दी के नाम से पूजन होता है। धार्मिक स्थानों पर उन्होंने भी गृहस्थी बसाई और सुखदेव जी उनके पुत्र थे। याज्ञवल्क्य भी देखिए आप, मैत्रेयी के साथ रहे, उन्होंने 2 विवाह किए, मैत्रेयी और कात्यायनी। भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों को अपना नाम दिया पति के रूप में, कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वासना से नहीं दिया। ये हमें ध्यान देना है। राजधर्म के अनुसार उन्होंने ये देखा और पालन किया कि जिनके बंधन से छुड़ाया, वहाँ तो मान जैसा भी था हो रहा था। समाज में उनका मान ना होता अगर भगवान नाम ना देते कि मेरी पत्नियां हैं। तो अब बताइए, बाहर की स्थिति में प्रत्येक ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी का, ब्रह्म स्वरूप का अलग अलग व्यवस्था है, व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी सभी हैं, जीवन मुक्ति में स्थित सभी हैं। इसलिए ये शंकाएं, एक पहले जो बैठा होता है द्वैत के अंदर जीवात्मा, वो कई प्रकार की शंकाओं को पालन कर अंदर पाल लेता है। बार बार कहता है भ्रम, मुझे भ्रम से मुक्त कराओ, मुझे जन्म मृत्यु से मुक्त कराओ।
लेकिन तत्वज्ञानी अद्वैत महान पुरुष मिल जाते हैं, परम ऋषि, तो जन्म मरण वास्तव में भ्रम है, उसको छुड़ाते हैं। बंधन भी भ्रम है और मुक्ति की इच्छा भी भ्रम ही है। पहले से शुद्ध मुक्त अनंत स्वरूप हो तुम। सारा भावों का खेल है, व्यवहार बाहर हो रहा है, सारे व्यवहार का ज्ञान हृदय में है। जागृत में तीनों प्रकट होते हैं, व्यवहार भी, वस्तुएं भी, उसका ज्ञान भी। लेकिन सुषुप्ति आती है तो तीनों ज्ञान सतोगुण का हृदय में जो बोल रहे हैं, पद कहते हैं ना इनको, पद, तो ये मुख में है और पदार्थ बाहर है। अब मैं किताब कहूँ तो किताब का ज्ञान तो हृदय में है, किताब नाम मुख में है और किताब स्वयं बाहर है। तो सारा तीन गुणों का खेल है। जब ये सिमट के सुषुप्ति में जाता है, ना आपको पदार्थ याद रहते हैं, ना बोलना याद रहता है, ना ही हृदय का ज्ञान वहाँ रहता है। शुद्ध ज्ञान अपना आत्मा आप रहता है। व्यवहारिक ज्ञान एक किंचित मात्र भी नहीं रहता, तुम वो हो। ये तीन गुणों में व्यवहार हो रहा है, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी। पाठ बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अनुभव करने के अंदर सालों लग जाते हैं, बात करने में क्षण लगता है। ऐसा अनुभव करो, समय लगता है अनुभव के अंदर। तो इस प्रकार कहा कि जो ये भेद है अंतःकरण के कारण है, तुम सदा मुक्त हो, सदा शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। पर ये जो अज्ञान मानते हैं, हम मानते हैं मैं अज्ञानी हूँ, तो जिसको पता है मैं अज्ञानी हूँ तो वो तो ज्ञानी है। देखो रहस्य कैसा है, जिसको पता है कि मैं अज्ञानी हूँ तो वो तो ज्ञानी है ना कि मैं अज्ञानी हूँ। तो इसी प्रकार ये जितना भी है वो सारा भ्रम से युक्त है। तो अब वो कह रहा है गुरुदेव फिर हमारी तरक्की क्यों नहीं होती? तो सबसे पहले तो आपको बताएं, मान्यताएं और भ्रम हमारे नहीं छूटते। सारा जीवन ही मान्यताओं पर टिका हुआ है और वो व्यवहार परमार्थ दोनों की मान्यताएं इतनी हृदय में गड़ गई कि अब उनसे उपराम नहीं हो सकते जल्दी से। ये सारा संसार ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। यहाँ व्यवहारिक सत्ता के अंदर आपको बताया था कि आपके वर्ण धर्म के 3 विभाग हैं, ये खड़े रहेंगे। पर आप इस 3 गुणों की चलती हुई गाड़ी से बाहर खड़े होकर के इसको चलने दोगे? आप लाइन से बाहर खड़े हो जाओगे, साक्षी हो बस और मुक्त हो। जब कहते हैं बंधन है तब भी हम मुक्त हैं। हमारा स्वरूप किसी भी बंधन से मुक्त नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं सबसे पहला है कि जीव को विषयों में आसक्ति है। विषयों का जो विषय हैं, इनका इंद्रियों के साथ क्या संबंध है? संबंध बताए थे ना कि ग्रंथ का क्या संबंध है। उसमें ये भी है कि इंद्रियों का विषयों के साथ, ये विषय बलवान है, मन को खींच लेते हैं। तो जो जन्मों के हमारे संस्कार हैं विषय भोग के, उसका कारण, उसके कारण ये सारा होता है। एक बच्चा पैदा होता है और माँ से दूध मांगने लग जाता है। मांगता नहीं, मुख से नहीं कहता, पर इधर उधर ढूंढता है।
एक बच्चा जवान होता है, अपने आप अपोजिट अपने आकार से आकर्षित होता है। तो ये पिछले भोगे हुए संस्कार हैं, वो तीव्र होते हैं, तो ज्ञान जल्दी से नहीं बैठता। विषयों की आसक्ति तो निरीक्षण करना पड़ेगा, और कब छूटेगी आपको वो भी बताते हैं कि विषय सदा चल रहे हैं, स्थिर नहीं है। माने मकान बदल रहा है, इसकी क्षणभंगुरता देखो, शरीर की क्षणभंगुरता देखो, आसपास में क्षणभंगुरता देखो। जगत सराय की तरह, घर सराय की तरह है। परिवार आए बुजुर्ग और चले गए। कैसे एक बिल्कुल समय से, काल से बंधी हुई सृष्टि चल रही है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जब हम इसको पक्का स्थिर समझ लेते हैं तो आसक्ति बढ़ जाती है और कर्मों में पाप आ जाता है। जब ये समझ आ जाए कि ये स्थिर नहीं है, ये क्षर है, ये किसी के साथ नहीं जाता, सराय है, या तो व्यवहार करो। सियाने हो तो जितनी वस्तुएं उनको अच्छी तरह वरतो और फिर उसको छी करके चले जाओ। ये तो था सुंदर व्यवहार। पर ज्ञान के बिना ये बात संभव नहीं है। अद्वैत ज्ञान के बिना सत्य के दर्शन नहीं होते और परम शांति नहीं मिलती, आसक्ति भी नहीं छूटती। यहाँ कोई किसी को अपने दूसरेपन के कारण प्यार नहीं करता, अपनी आत्मा के नाते सब प्यार करते हैं। जब समझ आ जाएगी कि हम खुद सुखी होना चाहते हैं, आत्मा के सुख के लिए हम सभी वस्तुओं को अपने सुख के लिए, अगर कोई कष्ट देता है तो अपने सुख के लिए वस्तुओं को, व्यक्तियों को, पद पदार्थ सब छोड़ देते हैं। लेकिन हम कहते हैं उससे आसक्ति है, उसके बिना नहीं रह सकते। तो ये जो आसक्ति अज्ञान से है, ये आसक्ति जन्मों की है। इसलिए विषय भोग में एक सूक्ष्म जो आनंद है, विषयों में भी तो आनंद है, विषयानंद उसका नाम है, तो उसमें जीवात्मा डूबती और शरीर की क्षणभंगुरता याद नहीं रहती। बार बार ज्ञान सुने कि शरीर जा रहा है, हर व्यक्ति का शरीर जा रहा है, हर वस्तु यहाँ शून्य में जाने को चल रही है, जिसको सुषुप्ति कहते हैं। तो जब हम ये ज्ञान लेंगे तो हमारा मन शांत होगा और विषयों की भी आसक्ति धीमी पड़ेगी। या तो विषय खत्म हो जाते हैं या इंद्रियां तो जरूरी खत्म होंगी। अगर विषय प्रारब्ध अच्छा है, विषय आपके सदा रहते हैं जीवन भर। विषयों में बदलाव तो आता है, पर श्रीमान धीमान के घर आते हैं तो धन ऐश्वर्य और बुद्धि की जो ज्ञान की स्थिति है वो सदा रहती, बदलाव में रहती है पर रहती है। लेकिन अगर हम ये ध्यान से देखेंगे कि ये जितना भी है वो सारा का सारा एक दिन आयु खत्म हो जाएगी, विषय रह जाएंगे तो इंद्रियां खत्म हो जाएंगी। देखते हैं ना कि विषय कई बार खड़े रहते हैं और इंद्रियां जवाब दे देती हैं और वो भी संताप और दुख होता है। अगर वैराग नहीं है, अगर सत्य के दर्शन नहीं है तो हर विषय के साथ चिपक है। पाठ सुंदर करो, एक जन्म के सारे मित्र हैं, मिलजुल के प्यार से रहो। ये जीवन की उपलब्धि थी। राग द्वेष को पाल करके, अंतःकरण को गंदला करके, कचरा साथ ले जाके जन्म बिगड़ेगा। अभी सुधार लो,
मन को खोल के देख लो, बुद्धि को खोल के देख लो, कचरा बाहर फेंक दो। अभी से जन्म, संस्कार बदले, जन्म बदले। संस्कार ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, जन्म आप में है ही नहीं, वास्तव में तो ये है। तो इस प्रकार विषयों की आसक्ति अद्वैत के ज्ञान के बिना नहीं छूटती। द्वैत के ज्ञान में कभी विषयों से आसक्ति नहीं छूटेगी। और दूसरी है बुद्धि की मंदता। बुद्धि भी कई बार सबकी एक जैसी नहीं होती, पर शास्त्रों में भी लिखा है, भगवान ने भी लिखा है कि होता है मुक्त बुद्धिमान। जो मेरा ज्ञान लेता है वो बुद्धिमान भी हो जाता है और मुक्त भी होता है। तो जब हम आते हैं तो हमारी बुद्धि पर संस्कारों की और आसक्ति की जंगाल होती है। तो धीरे धीरे गुरुदेव ज्ञान सुना सुना करके बुद्धि का परिमार्जन करते हैं। बुद्धि धीरे धीरे धुलती है और शुद्ध होती, आपका अनुभव होगा। तो अगर आपके घर के अंदर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और आपने 0 वाट का बल्ब ही जला दिया, फिर भी ठोकर नहीं खाओगे। ऐसे ही मान लो बुद्धि कम है, उतना नहीं ज्ञान समझ पाती, पर जो तृप्ति के लिए एक सागर, ज्ञान सागर से चुल्लू भर पानी पीना था, वो पी लेता है साधक। वो इधर उधर चाहे विस्तार ना कर सके, व्याख्या ना कर सके, पर वो जानता है कि मैं जन्म मृत्यु से परे तीनों शरीरों का, 5 कोशों का साक्षी हूँ। ये मेरे सामने सारा व्यवहार 3 गुणों का चल रहा है। ये 3 गुणों की नदी बह रही है, मैं किनारे पर बैठकर देख रहा हूँ, इससे असंग हूँ। तो इस प्रकार ये जो बुद्धि की मंदता है वो भी बाधा होती है। गीता में भी भगवान ने कहा, उपनिषद में भी कहा है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते। परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन वो ऐसे छुपा हुआ है माया से कि प्रकाशित नहीं होता, दिखता नहीं है। किसके सामने प्रकाशित होता है? कहते दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी, कि जिसकी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है वो इसको देख पाता है। और गुरुदेव के शब्दों का, गुरुदेव का संग करने से, तत्वज्ञ पुरुष का संग करने से बुद्धि तीव्र हो जाती है, सत्य को समझने लगती है और झूठ को छोड़ती जाती है। तो ये कुशाग्र बुद्धि भी गुरुदेव के चरणों में होती है, ज्ञान सुन के होती है। देखिए, अब तीसरा है कि हमारा ज्ञान क्यों नहीं फलीभूत होता, कि हम इधर तो ज्ञान सुनते हैं, फलीभूत क्यों नहीं होता? क्योंकि थोड़ी देर तो ज्ञान सुनते हैं, मनन चिंतन भी कम करते हैं, अभ्यास कम करते हैं, ब्रह्माभ्यास। ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति में स्थिति होती है, वो हम कम करते हैं अभ्यास। और जो भेदवादी हैं, भेदवादी का अर्थ जो परमात्मा से अपने को भिन्न कहते हैं, और ये सारा द्वैत अभी आपने पढ़ा 18वें अध्याय में, कि जो एक मूर्ति को ही भजता है वो तमोगुणी हृदय है। भाई इतना है परमात्मा। और जो सारे में उस अविनाशी को देखता है, एक को देखता है, वो सतोगुणी है। और जो द्वैत में घूमता है वो रजोगुणी है। तो जो ये भेद है ये वास्तव में अभेद है। कितनी बार बताया है, सबकी आंख अगर अग्नि की है, सबकी अग्नि की।
सबका मन वायु का है तो सबका मन वायु का है। सबके शरीर में 8 लगे हैं तो सबके शरीर में 8 ही लगे हैं। ये 9वां परा प्रकृति मैं इसने धारण कर रखा है तो सबकी मैंने धारण कर रखा है। तो भेद कहाँ है? कहते भेद है बनाने के अंदर, जिसको आकार में अलग अलग आकार दिया गया है बस, या मन के भावों में भेद है। भावों के भेद से जन्म में भेद है, शरीर मिलते हैं अलग अलग, भावों को बदल दो बस, कुछ नहीं करना। भगवान की गीता बड़े सौभाग्य से मिली है, ऐसे गुरुदेव जो समझाने वाले सौभाग्य से मिले हैं। कुछ नहीं करना, करना समाप्त। हे मैत्रेयी, जो ये ज्ञान सुनता है, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, उदालक ऋषि भी श्वेत केतु को कह रहे हैं, वो सौम्य कह रहे हैं, वो मैत्रेयी कह रहे हैं, मैत्रेयी जो इस ज्ञान को सुनता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। बताइए, सिर्फ एक अद्वैत को सुनने के बाद जानना शेष रहता ही नहीं। अद्वैत बिल्कुल प्रत्यक्ष है, लेकिन बिना गुरु के नहीं पता चलता। तो भेदवादियों का संग, जो राग द्वेष से युक्त हैं, निंदा चुगली करते हैं, उनके पास बैठकर हम विचार आपस में आदान प्रदान करते हैं तो ज्ञान में देर हो जाती। उधर संसारी बन जाते हैं, जब सत्संग आते हैं तो वहाँ ब्रह्म बन जाते हैं। बनने का अर्थ समझते, बन जाते, कभी वो बनते हैं कभी ये बनते हैं। ये और कहते हैं मैं तो ज्ञान ले रहा हूँ, वो जो मेरी फलानी है वो तो अज्ञानी है। ध्यान रखना, उसको ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी कोई है ही नहीं। जानकर चुप रहता है बस, वो कुछ बोलना बनता ही नहीं। सारी सृष्टि देखो, जो मैं हूं सोई आप। कल भी बताया था कि आप कहते हो ना, आप में आप वास है, बोलते हो वंदना में। ये बताया था कि मैं भी अपने को आप कहता है कि मैं आप गई थी वहाँ। हम पूछते हैं तू आप ही गई थी कि कोई और गया था, कि मैं आप ही गई थी। मैं भी आप, तू भी आप, वह आप ही गया था। वह के लिए भी आप लगाते हैं, मैं के लिए भी आप, तू के लिए भी आप, वह के लिए भी आप, और यह के लिए, यह आप गया था या नहीं गया था सत्संग, बता दीजिए। तो आप आपको देख लो, आप सब हो, लेकिन माया के कपड़े उतार दो। पर बात तो छोटी सी है, पर समझ में कह रही हूँ ना, अध्ययन अनुभव सालों लगते हैं और बोलने में क्षण लगता है। इसलिए अनुभव करिए, आप अपना काम करिए, गुरुदेव का कहना मानिए, अपने आप दृढ़ निश्चय होगा। तो कहा भेदवादियों का संग, अब कर्म उपासना का ज्ञान। देखो, कर्म का उपासना का ज्ञान आत्मा और ब्रह्म के भेद को ही प्रतिपादित करता है। कर्म कब करते हो? जब यजमान बनते हो, किसी देवी देवता को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हो। यज्ञ करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए करते हैं, या कोई अपनी वासना को पूरा करने के लिए करते हैं। तो कर्म में भी भेद है, परमात्मा अलग है और आप कुछ मांग रहे, एक शरीर हो। उपासना करते हो तो भी इष्ट से प्यार हो जाता है, अपने इष्ट को चाहते हो, वो भी भेद है।
यहाँ सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य मुक्ति तो मिलेगी, पर कैवल्य मुक्ति नहीं होगी, दुखों से नहीं छूटेंगे। तो उपासना में भी दो है, परमात्मा भिन्न है और कर्म में भी भिन्न है। तो ये आत्मा और ब्रह्म के भेद को ही प्रतिपादित करते हैं। ध्यान रखो, गुरुदेव समझा रहे हैं कि अरे वहाँ से सफ़र करके आगे हो, वो भी श्रेष्ठ है, पर आगे कुछ और है। तो मनन करो, कर्म भी दो बताता है, उपासना भी दो बताता है, और आत्मा और ब्रह्म में भेद बताता है। जब तक हम पारमार्थिक और सांसारिक भेदवादियों का, परमार्थिक भेदवादी भी बहुत है, परमार्थिक भेदवादी भी बहुत है। वो कहते भाई यहाँ पर आनंद है, ये किताब में क्या है, वहाँ भी भेद है। उनके अपने सारी ऋषियों के जितने भी अपने दर्शन है, तो उनके ऋषि सभी बैठे हैं, तो वो भी भेद में हैं। और जितने और मान्यताओं से, देवी देवताओं की मान्यताओं से, वहाँ भी भेद है। परमात्मा भिन्न है और मैं अलग। पर श्रुति उद्घोष कर रही है, घोषणा कर रही है, तत्त्वम् असि। कहाँ ढूंढ रहा है? जब भी मिलेगा वो अंदर मिलेगा। वो कह रहा है मैं हृदय में बसाऊं। बताओ, हम हृदय की खोज तो करते नहीं, बाकी सब प्रपंच कर लेते। कितना अजीब है। आज हमें समझ आती है, पहले नहीं आती थी, क्योंकि ऐसे गुरु नहीं मिले। वो ही जो साधना है उसकी पूंजी से हमने टिकट खरीदी है। पूंजी के बिना टिकट नहीं मिलती, जिसको शब्द कहते हो। गुरु का शब्द पूंजी से मिलता है, तो पूंजी इकट्ठी हो गई। लेकिन आ जाने के बाद हमारा ब्रह्म सूत्र कहता है, विचार सागर में भी महाराज जी ने कहा है, वापिस लौट के ना जाए, ना समझ आए तो धैर्य रखे, सतोगुणी धैर्य रखे, आगे चले। तो भेदवादियों का संग, द्वैत का संग ना करे, तब तक अद्वैत ज्ञान में निष्ठा नहीं हो सकती। ज्ञान के ये 3 प्रकार के रुकावटें आती हैं। इसका निवारण केवल सतगुरु के महावाक्यों के श्रवण से होता है। महावाक्य किसको कहते हैं? महा माने महान, उसके बाद कोई वाक्य नहीं बताया कि जो जीव और ब्रह्म की, जगत और ब्रह्म की, सबकी एकता करा के अद्वैत का साक्षात करा दे, दर्शन करा दे। देखिए, भारतीय दर्शन क्या है? दर्शन करा के भक्ति कराते हैं। चाहे वो सीढ़ियों में भी बैठे हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ दर्शन करा के कहते हैं भक्ति करो। वेदांत दर्शन करा के पराभक्ति कराता है, अनन्य भक्ति कराता है। तो इस प्रकार भेदवादियों का संग ध्यान देना। अब ये सबसे बड़े बहनों का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं भाई ये वीक, कमजोरी है, ठीक है। वो कभी बैठेंगी तो फिर निंदा चुगली, 4 बैठेंगी तो निंदा चुगली होगी। ध्यान देना है कि भेदवादियों का जहाँ भेद की बात हो, निंदा चुगली हो, हम अंतःकरण को गंदला ना करें। अपने गुरु का शब्द लें, ज्ञान को याद रखें कि ये वास्तव में सत्य नहीं है। जो बोल रहे हैं क्या सत्य है? नहीं है। ये जगत नित्य रहता है? नहीं रहता। हमारे सामने सामने देखो, बुजुर्ग गए, मकान भी कैसे बदले जाते हैं, कभी कहाँ बैठे हैं, कभी कहाँ बैठे। अज्ञानी व्यक्ति आसक्ति कर लेता है, ज्ञानी व्यक्ति यात्रा करता है, बस। तो इस प्रकार जीवन आसक्ति से युक्त, आसक्ति के अनुसार नहीं बनाना चाहिए। ध्यान दें, हम जीवन आसक्ति के अनुसार ना बनाएं।
हम जीवन को धर्म और ज्ञान के अनुसार बनाएं। हमारा धर्म स्वधर्म 3 बता दिए थे और ज्ञान गुरुदेव दे रहे हैं। आसक्ति के अनुसार जीवन जिएंगे तो उच्छृंखलता होगी। आज देख लीजिए ना, विवाह प्रथा कैसे बनाई थी। विवाह प्रथा हमारे ऋषियों ने वासनाओं की उच्छृंखलता को कम करने के लिए एक स्त्री एक पुरुष और समय आदि बांध दिए, व्यवस्था के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए नहीं। लेकिन आज फिर उच्छृंखलता उस पवित्र संबंध में भी आने लग गई। देख लीजिए। तो कहने का भाव क्या है, ये तो चलता है। देखो, काल बदलता है तो विचार बदलते हैं, वो बात नहीं है। पर आपको बता रहे हैं कि जो शुरू में बताया, सत्यम वद धर्मम चर और स्वाध्याय में आलस ना कर, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तो संग किनका करना है? अपने जैसी बहन भाइयों का। और अगर कोई बात घर की करता ज़्यादा तो बात बदल दो, या उसको कोई ज्ञान की बात करो, तो इस प्रकार वो आदतें छूटेंगी। तो ये है भेदवादियों का संग भी हमारे को अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं होने देता। तो ये था 3 प्रकार के प्रतिबंधक हैं जो आ जाते। वास्तव में सृष्टि अपने आप चल रही है। कितना भी हम चाहें कि भाई हम सब कुछ यहाँ से कुछ ले लें, बेशक बोलते रहे हमारा स्नेह है, हमारी आसक्ति है, केवल हमारा जानकारी से सुंदर पाठ होना चाहिए। एक जन्म को सुंदर यात्रा करके जाओ, दूसरे जन्म में आ भी गए उसी घर में, मान लो ससुर जी घर आ भी गए तो सास जी के कोई काम तो देखो नहीं है। अब वो रिश्तों के कोई काम नहीं है, या वो बेटे को कोई उस तरह का नहीं काम करवा सकते। भले कोई आता है तो वो अपना नाम रूप अलग, संबंध अलग, फिर उसका पार्ट बदलता है। सबसे ज़्यादा ये है कि ज्ञान लेकर के अपने वर्ण धर्म के अनुसार बता दिया, कर्म करें, आसक्ति के अनुसार जीवन ना जे। जहाँ मेरी आसक्ति है, मेरा मन कहेगा तो करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। विवेक करिए कि सब छूटने वाला है। जब सब नित्य ना दिख के, हम नित्य समझते हैं सारे सदा रहेंगे, है सूक्ष्म ये भाव अज्ञान में। जब समझ आ जाएगी कि यहाँ हर चीज़ स्थिर नहीं है, तो एक वैराग अंदर से होने लगेगा और सुंदर पाठ होने लगेगा। तो इस प्रकार लो दो कर्मों का हिसाब और चलो, ऐसा जीवन हो। आज इतना ही लेंगे। अब बहन एक भजन सुनाएगी, कल सुनूंगी। प्रतिबंधक और निरीक्षण करो कि हम भेदवादियों का संग करते हैं, आसक्ति कितनी आती है, पिछले जन्मों की जो संस्कार हैं वो पड़े हैं, बुद्धि पहले से कितनी बात समझने लगी, आपको दिखेगी कि पहले आए थे तो बुद्धि टिमटिमाती थी और वे एकदम वस्तुएं दिखाती है सारी कि क्या बोल रहे हैं गुरुदेव। ओम शांति शांति।